अब अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी जुबान से अपनी उंगली को लगाकर नोट गिनते हैं? क्या आप नोटों का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी जेब में जो सिक्के और नोट हैं उनमें सैकड़ों बैक्टीरिया हैं? आप में से शायद बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जिन नोटों का इस्तेमाल आप घर का सामान खरीदने के लिए, भोजन खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको और आपके पूरे परिवार को बीमार कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपकी जेब में रखे हुए इन्हीं नोटों और सिक्कों में मौजूद उन बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे जो आपके पूरे परिवार को अपना शिकार बना सकती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी नोट, चाहे वो 100 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 1000 का हो या 2000 रुपए का हो, कैसा भी नोट हो, हमेशा एक व्यक्ति के पास नहीं रहता। नोट हमेशा एक व्यक्ति की जेब से दूसरे व्यक्ति की जेब में घूमते रहते हैं। नोट और सिक्के कई हाथों से गुजरते हुए आपकी जेब तक पहुंचते हैं। नोट जितने पुराने हो जाते हैं उनमें बैक्टीरिया की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि पुराने नोट और सिक्के अलग अलग जगहों और अलग अलग लोगों से होते हुए आप तक पहुंचते हैं और फिर आप भी वो नोट किसी और को आगे दे देते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया और जर्म्स यानी कीटाणु आपके हाथों से होते हुए आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 10, 20 और 100 रुपए के नोटों के सैंपल इकट्ठा किए थे। ये नोट रेहड़ी पटरी वालों, राशन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, हार्डवेयर शॉप्स और दवाई की दुकानों से इकट्ठा किए गए थे। ये सब ऐसी जगहें हैं जहां नोटों की अदला बदली बहुत ज्यादा होती है। नोट जमा करने के बाद वैज्ञानिकों ने नोटों की जांच की तो पता चला कि 70% नोटों पर फफूंद लगी हुई थी, जबकि 9% नोटों पर बैक्टीरिया और 1% नोटों पर वायरस पाए गए थे। वैज्ञानिकों ने इन नोटों पर 78 तरह के रोगाणुओं की पहचान भी की है। ये रोगाणु त्वचा के छालों, साइनसाइटिस और फूड पॉइजनिंग के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन नोटों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की भी पहचान की। इनमें से 18 जीन्स ऐसे थे जो लगभग हर नोट में मौजूद थे। आसान भाषा में कहें तो ये वो माइक्रोब्स हैं जो इंसान के शरीर में पहुंच जाएं तो फिर एंटीबायोटिक दवाएं भी अपना असर नहीं करती। यानी नोट जितना गंदा होगा उसमें सुपर बग के पैदा होने की आशंका भी उतनी ही ज्यादा होगी। बैक्टीरिया और जर्म्स सिक्कों की बजाय कागज के नोटों पर ज्यादा आसानी से पनपते हैं और नोट जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनमें फंगस लगने की आशंका भी बढ़ती जाती है। नोटबंदी के बाद कई ऐसे खबरें भी सामने आई हैं जिनके मुताबिक पुराने नोट जमा करने वाले बैंक कर्मियों ने नोटों से दुर्गंध आने की शिकायत की, क्योंकि ये नोट बुरी तरह से सड़ चुके थे। कई बैंकों के चेस्ट रूम में रखे गए नोटों पर तो परफ्यूम तक छिड़का जाने लगा ताकि बैंक कर्मियों को दुर्गंध वाले वातावरण में काम ना करना पड़े। कई बैंक कर्मी नोट लेने और देने के बाद हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बैक्टीरिया वाले नोटों के लेन देन से कुछ बैंक कर्मचारियों के बीमार पड़ने की भी खबरें आई हैं। अगर इस समस्या के दायरे को और बढ़ाया जाए तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया में चीन की करेंसी युआन को सबसे गंदी करेंसी माना जाता है। यानी युआन के नोटों में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। बायोमेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी नामक जर्नल में छापी गई एक स्टडी के मुताबिक भारत के करीब 98% नोटों पर रोगाणु पाए गए। सऊदी अरब की करेंसी रियाल के 88% से लेकर 100% नोटों पर हानिकारक बैक्टीरिया मिले। फिलिस्तीन में 96%, कोलंबिया में 91% और साउथ अफ्रीका में 90% नोटों पर हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु पाए गए। इसलिए अगर आप भी जेब में नोट रखने के शौकीन हैं और पुराने नोटों को संभाल कर रखते हैं तो आपको हमारा आज का ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पुराने नोट चले गए, नए नोट आ गए। कागज के नोट जाएंगे तो प्लास्टिक के आ जाएंगे। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि आपके पर्स में और आपकी जेब में रखा नोट कितना साफ है?
कहते हैं माया यानी धन का स्वभाव चंचल होता है। ये धन कभी किसी के पास नहीं टिकता और मनी की यही माया बीमारियों की छाया भी साथ ला सकती है। पैसे को हर परेशानी का समाधान माना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जेब में बैक्टीरिया युक्त नोट आपको बीमार बना रहा है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कागज के नोट और जेब में खनक पैदा करने वाले सिक्के अपने साथ हजारों बैक्टीरिया लाते हैं। ये बैक्टीरिया आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकते हैं। देखिए, नोट से अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो मेनली जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे स्टैफ है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बड़े सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल के इन्फेक्शन होते हैं वो भी नोट्स में आ सकते हैं और वो भी स्प्रेड हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, जैसे फ्लू वायरस होता है, फ्लू वायरस ही स्प्रेड हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, रोटो वायरस होता है, तो ये स्प्रेड हो सकते हैं। दूसरा हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि पेट की इन्फेक्शन करता है, लिवर का इन्फेक्शन करता है, वो भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरह बड़े सारे इन्फेक्शन जो हैं इससे एसोसिएट हो सकते हैं और स्प्रेड हो सकते हैं। N1H1 सीरियस फूड पॉइजनिंग हो सकता हाँ आप? हाँ जी, ये भी जैसे H1N1 हो गया है या फिर हमारे ये सीरियस फूड इन्फेक्शंस हो गए, लिवर इन्फेक्शन हो गए, वो सब इससे स्प्रेड हो सकते हैं। अगर बैंक में कैश संभालते हैं और नोटबंदी के बाद से लगातार नोट बदलने और पुराने नोट जमा करने का काम कर रहे हैं, तो इन पुराने नोटों से आपकी सेहत को काफी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे ही खतरे से बैंक कर्मी इन दिनों जूझ रहे हैं। ये कृष्णा है, दिल्ली के एक सरकारी बैंक में काम करती हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से पुराने नोट ने इन्हें परेशानी में डाल दिया है। कितना मतलब कि डॉक्टर के पास गए तो आपने क्या 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 सिम्टम्स बताए, डॉक्टर क्या क्या कहना था? यही गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सांस भी लेती हूँ तो दिक्कत सी होती है मेरे को, और चेस्ट में भी मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से आइज़ में भी जलन सी होती है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कभी कभी चक्कर से आ रहा है मेरे को, घुमेरी सी आती है, कभी कभी महसूस होता है ऐसा, लेकिन बस वही है कि नौकरी तो करनी है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नोटों और सिक्कों में छिपे बैक्टीरियाज को ढूंढने के लिए एक रिसर्च की, जिसके तहत अलग अलग स्थानों से 96 कागज के नोट और 48 सिक्के जमा किए गए। रिसर्च में पाया गया कि सभी नोट और सिक्के बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट से संक्रमित थे। इनमें इकोलाई बैक्टीरिया भी शामिल था, जिससे डायरिया हो सकता है और यहां तक कि किडनी भी फेल हो सकती है। बाकी के बैक्टीरिया टीबी, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, टाइफाइड और गंभीर इन्फेक्शन जैसी बीमारियां दे सकते हैं। बदलते मौसम में खास तौर पे जो है वो हर एक को जो है वो इन्फेक्शन होने के चांस है। तो जितने भी संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं, किसी को जो है लंग की प्रॉब्लम है, कोई किडनी फेलियर भी जो है हो सकता है, आपका जो है निमोनिया आपको हो सकता है, आपको जो है यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपको जो है वो फूड पाइप में जो है वो कई तरह के जो है वो संक्रमित रोग हो सकते हैं, और भी कई तरह के जो है संक्रमण आपके शरीर में जा सकते हैं। और अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। नोटों का आकार और कीमत जितनी छोटी हो जाती है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर आपके पास 10, 20, 50 और 100 के पुराने नोट ज्यादा संख्या में हैं, तो आप पर खतरा ज्यादा है। नोट जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि वो ज्यादा हाथों से गुजरेगा, और जैसे जैसे नोट पुराना होता जाएगा उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा और उस पर बैठने वाले बैक्टीरिया की संख्या भी। आम लोगों को नोट की ताकत तो पता है, लेकिन इनकी कमजोरियों के बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि ये नोट अपने साथ आर्थिक मजबूती तो लाते हैं, लेकिन बीमारियों की आशंका भी। नोट को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ साबुन से धोए हैं? प्लीज़ नो, कभी नहीं करा ऐसे। क्यों नहीं किया? कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने कि ये कुछ इन्फेक्टेड टाइप कुछ चीज़ है ये। बिकॉज नोट इज समथिंग लाइक दैट कि गंदे से गंदा भी वो नोट है, तो दैट इज समथिंग एल्स। और क्या कभी थूक से आपने नोट गिने हैं? हाँ, वो तो गिने हैं। नोट इस्तेमाल करने के बाद आपने साबुन से हाथ धोए? नहीं।
क्यों नहीं धोते? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आपको नहीं लगता कि नोट गंदे होते हैं? भाई आपकी जेब में जो नोट है वो गंदा है, इन्फेक्टेड है? हाँ इन्फेक्टेड है, बट इंडिया में इन्फेक्शन को लेके या हाइजीन को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है, सो इट्स ओके। इट्स ओके। तो क्या आपने थूक के साथ कभी नोट को गिना है? नो आई नेवर डिड इट। घूम फिर के सर्कुलेट हो रहे हैं तो मालूम भी है कि वो गंदे होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। और इतना हम 24 घंटे कर भी नहीं सकते कि मार्केट में दे रहे हैं तो सैनिटाइजर लगाते हैं, हाथ करते रहें। इसके लिए कोई अवेयरनेस का आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, या तो वो कहीं टीवी में, पेपर में या मेल पर कहीं पर भी ऐसी कोई मैसेज नहीं आते थे। SMS आते हैं, व्हाट्सएप पर है, आपने थूक कोई लगा डिस्कशन के नहीं। गड्डी गिनी है? थूक लगा कर तो नहीं, वो स्पंज होता था ऑफिस में, जैसे हमारे पास स्पंज से यूज़ करते थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप नोटों का इस्तेमाल बंद कर दें या फिर घबराकर पर्स में पैसा रखना छोड़ दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पुराने और नए नोट को छूने के बाद और इनके लेन देन के बाद हाथ जरूर धोएं और नोट को जबान से उंगली लगाकर गिनने की आदत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दें। पवन नारा, जी मीडिया। नोटों पर सिर्फ बैक्टीरिया ही यात्रा नहीं करते, बल्कि अमेरिका में सर्कुलेशन में मौजूद 90% डॉलर्स में कोकेन नामक ड्रग के अंश पाए जाते हैं। 2010 में ब्रिटेन में की गई एक स्टडी के मुताबिक वहां 100% नोटों पर कोकेन के अंश पाए गए। ज्यादातर आधुनिक करेंसी नोट्स कॉटन, लिनन और दूसरे फाइबर से तैयार किए जाते हैं। कुछ देशों में नोट बनाने में जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है और हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि ब्रिटेन के नए 5 पाउंड के नोट में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ब्रिटेन के शाकाहारी लोगों ने इन नोटों को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है। कागज के नोट जिन पदार्थों से तैयार किए जाते हैं वो पदार्थ नोटों के पुराने हो जाने पर बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। वर्ष 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च में पता चला कि एक करेंसी नोट पर औसतन 26,000 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। 2003 में हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि चीन की करेंसी युआन पर 1,78,000 बैक्टीरिया थे। इस शोध में चीन के अलावा भारत, कंबोडिया, पाकिस्तान, हांगकांग और फिलीपींस की करेंसी को भी शामिल किया गया था। हांगकांग को छोड़कर सभी देशों के नोटों में बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा पाई गई। अगर आप महिला हैं और आप नोटों को अपने पर्स में रखती हैं, अपने हैंडबैग में रखती हैं, तो आपको और भी ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। सन 2006 में एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी के मुताबिक महिलाओं के हैंडबैग्स पब्लिक टॉयलेट्स के फ्लोर जितने गंदे होते हैं। यानी महिलाओं को अपने हैंडबैग्स को हाथ लगाने के बाद अपने खुद के हाथ जरूर साफ कर लेने चाहिए। नोटों की गंदगी के बारे में सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसका इलाज क्या है। आप नोटों पर मौजूद बैक्टीरिया से होने वाली इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? इसका सबसे आसान उपाय तो यह है कि नोटों को छूने और उनके इस्तेमाल के बाद या तो आप अपने हाथ धो लें ठीक से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत ह्यूमिडिटी होती है और लोगों को पसीना ज्यादा आता है तो ऐसे नोटों को लेने से बचें जिनमें पसीना लगा होता है। हालांकि आपके पास कोई खास विकल्प नहीं होता, आपको वो नोट लेने ही पड़ते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक नोटों को खास तापमान पर गर्म करते हैं जिससे नोट स्टरलाइज हो जाते हैं। इन्हीं में जापान का UFJ बैंक भी शामिल है जिसने 1990 में नोटों को स्टरलाइज करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि जब ये नोट चलन में आने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे इनमें फिर से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से नोट ले रहे हैं जो सफाई का ध्यान नहीं रखते तो फिर उनसे नोट लेने के बाद आपको अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। वैसे कई देशों में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल अब होने लगा है। ये नोट ज्यादा मजबूत होते हैं, आसानी से कटते या फटते नहीं हैं और इन्हें आसानी से साफ भी किया जा सकता है। ये नोट पॉलीमर से बने होते हैं और ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इस तरह के नोट कटते या फटते नहीं हैं। इसलिए बैक्टीरिया को इन नोटों में पनपने के लिए जगह नहीं मिलती। इसके अलावा इन नोटों को साफ किया जा सकता है, इसलिए इन पर गंदगी भी कम होती है। हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद को बताया है कि सरकार बहुत जल्द प्लास्टिक के नोट छापने जा रही है और इसके लिए जरूरी सामान अब जुटाया जा रहा है। यानी हो सकता है कि बहुत जल्द
आपके हाथ में भी प्लास्टिक के नोट हों। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, मॉरिशस और न्यूजीलैंड समेत 20 देशों में प्लास्टिक से बने नोटों का इस्तेमाल हो रहा है और इन नोटों की नकल करना भी आसान नहीं होता। वैसे नोटों पर लगे बैक्टीरिया को अगर आप अपने शरीर में पहुंचने से रोकना चाहते हैं तो इसका एक आसान उपाय और भी है, और वो उपाय ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कैशलेस तरीके से करें, नोटों को हाथ ही ना लगाएं। इससे आपको अपने पास नोट कम रखने पड़ेंगे और बैक्टीरिया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बारे में आप विचार कीजिएगा।